अगर 1 मार्कर में आएगा तो जैसा कि मैंने आपको पहले सेक्शन डिफाइन में दे दिया था, ये डिफाइन में भी आ सकता है। और अगर ज्यादा मार्कर में आएगा तो एक्सप्लेन के टर्म में आएगा, पूरा ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाएगा। ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर जो होगा वेपर के फॉर्म में प्लांट से, उसको रोकने का काम करता है। तो डेजर्ट प्लांट में क्या थिक होता है, तो ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, वाटर की वहां पे कमी होती है, और अगर वो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस करेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे, तो उनके लीफ का क्यूटिकल थिक होता है ताकि वाटर लॉस ना हो और वो वहां पे सर्वाइव कर सके। मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है आपके सिंपली क्या, टेंडन। भाई बोन टू बोन आता तो लिगामेंट बोलते हैं। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू जो फैट को स्टोर करता है। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, आपको पता होना चाहिए नर्वस टिश्यू। स्वागत है आपका डीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम 9th बायो का चैप्टर 5, 6 एंड 12 जो कि होने वाला है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू और द इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसको कवर करेंगे। और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी जो वेटेज होती है एग्जाम में वो बहुत ज्यादा है। और इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि हम इससे पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन की वीडियो ला चुके हैं। अभी तक अगर यदि आपने उसको चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पहले उसे चेकआउट कीजिए, फिर यहाँ कंटिन्यू कीजिए। आइए पहले हम बात करते हैं चैप्टर 5 जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें पहला सेक्शन जो आपके लिए लाया गया है वो है डिफाइन। अब बेसिकली डिफाइन होता क्या है, तो लिमिटेड वर्ड में एक्सप्लेन कर देना। तो उसमें आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, एंडोसाइटोसिस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी ये कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आप इसको जरूर करके जाना। वहीं पे अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, जो कि हमारा सेकेंड सेक्शन भी है, तो इसमें कौन कौन से डिफरेंस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, और वहीं पे आपके माइटोसिस एंड मियोसिस में, और लास्ट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है आपके सीधे 3 मार्कर में आ सकता है, तो इसकी वेटेज ज़्यादा होगी, इसको सही से करके जाना है। वहीं पे अगर थर्ड सेक्शन की बात करूँ तो एक गिव रीज़न है। इसमें आपके ये जो 3 आपके दिख रहे हैं आपको स्टेटमेंट, इनका रीज़न जो है आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। वहीं पे लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। और वहीं पे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम अब आगे देखें तो यहाँ पे जो है आपके नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, जो कि 4th सेक्शन है, क्या है, फंक्शन। तो इसमें आपके पहला राइबोसोम का फंक्शन, वहीं गोल्गी apparatus, वैक्यूल और प्लास्टिड, ये कुछ ऐसे टर्म होंगे जिनके फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने सही से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। अब आपके मन में आएगा कि सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, तो सिंपली सेल ऑर्गेनेल जो हैं, जैसे हमारे अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे लिए अलग अलग काम करते हैं, वैसे सेल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सेल के लिए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है और डिवीजन ऑफ लेबर का काम कर रही है। तो इनमें से किसी का भी फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा गया है। वहीं पे अगर मैं 5th सेक्शन की बात करूँ तो डायग्राम्स, बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है बायो के चैप्टर्स में कि सर कौन सा डायग्राम आएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो 3 दिख रहे हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों का डायग्राम प्रैक्टिस करके चले आना, इनमें से कोई एक ना एक आता ही है। वहीं पे अगर मैं बोनस सेक्शन की बात करूँ, अब आप कहेंगे बोनस सेक्शन क्या होता है, तो इसमें ऐसी चीज लाई जाती है जो कि सबसे ज़्यादा टाइम देखा गया है कि पूछा गया है। यहाँ पे पहला है रूल ऑफ सेल वॉल, और वहीं पे सेकेंड में व्हाट हैपेंस टू ए सेल व्हेन वी पुट इट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
यानी क्या होगा जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। तो ये आपको करके जाना है। अब आइए आगे बढ़े। तो हमारा चैप्टर जो है वो होगा 12, जो कि है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि लेंदी चैप्टर है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इसलिए बच्चे जरूर चाहेंगे कि लास्ट मोमेंट पे इसके वो टॉपिक करें जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमने वही टॉपिक इसमें कवर किया है। तो यहाँ पे देखेंगे अगेन पहला सेक्शन डिफाइन, जो मेजॉरिटी केसेस में 1 मार्कर में ही आएगा। तो यहाँ पे जो है पहला देखें हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तीसरा क्रॉप रोटेशन, चौथा इंटरक्रॉपिंग, पांचवा ग्रीन मैन्यूर और छठा बी फोरेज कह दो या पास्चुरेज कह दो। तो इन्हीं में से कोई डेफिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर सेकंड सेक्शन डिफरेंस की बात करूं तो फर्स्ट है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। और ये ऐसा डिफरेंस है जो 9th में नहीं, आपके 8th के फर्स्ट चैप्टर में भी आप करके आए होंगे। तो ये आपको आना ही चाहिए और अभी भी इम्पोर्टेंट है, तो कर लेना। वहीं पे अगर सेकंड की बात करें ब्रॉयलर एंड लेयर। वहीं पे थर्ड खरीफ एंड रबी क्रॉप। अगेन ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, तो आपके लिए ईजी हो जाना चाहिए। वहीं पे फोर्थ इनलैंड फिशिंग एंड मरीन फिशिंग। तो ये दोनों भी डिफरेंस है जिसको कि देखा गया है कि रिपीट होता है। वहीं पे मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। तो ये तो आपके हो गए डिफरेंसेस जो आ सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं थर्ड सेक्शन की, तो एक्सप्लेन, यानी कि आपने सिंपली फर्स्ट की बात करें तो कंपोजिट फिश कल्चर एंड इट्स एडवांटेज। यानी इस सेक्शन में हम क्या लाए हैं, कुछ ऐसे आपके टर्म लेके आए हैं जो ज़्यादा मार्कर में देखे गए हैं, आपके मिनिमम 2 और आपके मैक्सिमम 5 मार्कर में भी देखे गए हैं, इसीलिए इसको एक्सप्लेन बोला है। तो यहाँ पे कंपोजिट फिश कल्चर एंड इट्स एडवांटेज डायरेक्ट 3 मार्कर या 5 मार्कर में देखने को मिल सकता है, इस चीज को देखते हुए कि उसमें कितने पॉइंट्स आपसे एडवांटेज में लिखवा रहे हैं। तो आगे कर देखिए सेकंड, एडवांटेजेस ऑफ रियरिंग इटालियन बी यानी एपिस मेलिफेरा। इटालियन बी को रियर यानी पालने के क्या एडवांटेजेस हैं? साइज में छोटे होते हैं, कम डंक मारते हैं, ज़्यादा हनी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी नंबर को क्या करते हैं, जल्दी बढ़ाते हैं। तो यही इसके कुछ एडवांटेज हैं जो आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक, वहीं पे थर्ड बी फोरेज एंड पास्चुरेज एंड हाउ इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ हनी। अगर 1 मार्कर में आएगा तो जैसा कि मैंने आपको पहले सेक्शन डिफाइन में दे दिया था, ये डिफाइन में भी आ सकता है। और अगर ज़्यादा मार्कर में आएगा तो एक्सप्लेन के टर्म में आएगा, पूरा ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाएगा। वही फोर्थ डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट। अब कुछ बच्चों को नहीं पता चलता कि डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट का क्या मतलब है, यानी वो ट्रेट प्लांट में जो हम चाहते हैं हो। जैसे अगर आप लीफी वेजिटेबल ग्रो करते हो तो लीफ बड़े हो, तो ऐसे कुछ ट्रेट, ब्रांचेस ज़्यादा हों, ये सब आप चाहोगे, तो ऐसे ट्रेट्स को डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट कहते हैं। वही फिफ्थ की बात करें, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। यानी वो कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके अफेक्ट करते हैं किसको, आपके सिंपली स्टोरेज के समय पे हमारे ग्रेन्स को, या कहेंगे लॉस का कारण बनते हैं ग्रेन का स्टोरेज के समय पे। और अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की इस चैप्टर की तो आपको आइडिया होगा बायोटिक फैक्टर्स जैसे इंसेक्ट, माइक्रोब्स वगैरह, और अबायोटिक फैक्टर जैसे मॉइस्चर, रेन, हीट, पीएच, ये सब भी आपके अफेक्ट करते हैं। अब आते हैं फोर्थ सेक्शन पे जो कि है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस वजह से एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आते हैं, तो वो भी हमने आपको नंबर के साथ यहाँ पे बताया है। जैसे आप लास्ट में देख सकते हो, तो आपको आसानी से एक्सरसाइज में मिल जाएगा ये एक्सरसाइज में कौन से नंबर पे क्वेश्चन है वो बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है वाई आर मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन फील्ड, यानी क्यों मैन्यूर और फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है फील्ड में। तो ये तो बेसिक सी बात है कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट, तो सॉइल में जब न्यूट्रिएंट की क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई होती है, तो मैन्यूर और फर्टिलाइजर रिच करने के लिए न्यूट्रिएंट को सॉइल में मिलाया जाता है, यानी वो फर्टाइल बन जाए। वहीं पे सेकेंड देखें,
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, क्या फायदे होते हैं इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन का। भाई थर्ड की बात करें, व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इट इज यूजफुल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यानी जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है और कैसे ये यूजफुल होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, तो ये आपको जरूर करके जाना है। वही फोर्थ की बात करें, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस अकर, यानी कि स्टोरेज ग्रेन का लॉस कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका फिफ्थ वाला है ना एक्सप्लेन में, तो एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सेम वही है, बस लैंग्वेज चेंज किया गया है। अब आप कहेंगे कि रिपीट हम क्यों लाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लैंग्वेज चेंज करते हैं, क्वेश्चन वही होता है, लेकिन आप में से कई बच्चे उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो वो उसे गलत कर देते हैं। तो दोनों लैंग्वेज में था, दोनों में दे दिया गया, आंसर सेम ही होगा। वहीं पे फिफ्थ की बात करें तो फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री फिशरीज एंड बी कीपिंग, यानी कहा गया है कि अगर इंक्रीज करना है प्रोडक्शन तो क्या चीज कॉमन होगा पोल्ट्री में, फिशरी में और बी कीपिंग में। पोल्ट्री यानी बर्ड को रियर करते हैं, जैसे डक को, हैन को, कॉक को। फिशरीज आपको पता है फिश को रियर किया जाता है, मछलियों को पाला जाता है, और बी कीपिंग में मधुमक्खियों को पाला जाता है। तीनों में कॉमन क्या होगा, तो इतनी तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि तीनों को ऐसे जगह पे आपके रखा जाए जो क्लीन हो, फ्रेश हो, रेगुलर चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो तीनों में कॉमन है, जो करने से प्रोडक्शन ज़्यादा होगी फूड की। वहीं पे सिक्स्थ की बात करें, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर, तो यानी कि आप कैसे अंतर बताएंगे कैप्चर फिशिंग में, मैरीकल्चर में और एक्वाकल्चर में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 3 मार्कर में देखा गया है, तो करके जाना है। आइए अब आगे बढ़े, तो हम अब करेंगे चैप्टर 6, और यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये चैप्टर 6 जो है ये भी एक लेंदी चैप्टर है, तो थोड़ा सा जो है इसको भी करके जाना है, तो एग्जाम में इसकी वेटेज जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर आप मेरे से पूछे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में कौन सा चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा मार्क कैरी करेगा एग्जाम में, मिड टर्म हो या फाइनल एग्जाम्स हो, तो उसमें ये टिश्यू चैप्टर है। और देखा गया है कि बच्चों को इस चैप्टर में काफ़ी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्लांट के टिश्यूज को लेके आता है आपके लिए और एनिमल के टिश्यूज को भी लेके आता है। तो एनिमल के लेवल पे बच्चे इसे इजी समझते हैं, लेकिन जब प्लांट की बात हो जाती है, क्योंकि हम उससे उतने यूज टू नहीं है और उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो उनके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इस आपके जो है वीडियो में आपको इसके इम्पोर्टेंट जो बताए जा रहे हैं वो आप करके जाइए, आपके लिए ऑटोमेटिक ये चैप्टर ईजी बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले, तो पहला सेक्शन है डिफाइन। डिफाइन में एरेनकाइमा, ट्रांसपिरेशन, न्यूरॉन, कोर और क्यूटिकल, ये कुछ ऐसे डेफिनेशन है जो कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। वहीं पर डिफरेंसेस की बात करें तो फर्स्ट है पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम, थर्ड है बोन एंड कार्टिलेज, फोर्थ है टेंडन एंड लिगामेंट, और फिफ्थ है स्टीरिएटेड एंड नॉन स्टीरिएटेड मसल। यानी इन 5 डिफरेंस जो दिए गए हैं आपको, इनको करके जाना, 1 या 2 तो जरूर आ सकते हैं, और ये कई बार रिपीट हुआ है तो उस बेसिस पे देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं पे अगर मैं थर्ड सेक्शन की बात करूँ, लोकेशन एंड फंक्शन, आपसे ऐसे आ सकता है कि कोई भी एक टर्म दे देंगे, कहेंगे ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है यानी लोकेशन, और इसका क्या फंक्शन है, या 1 बाय 1 करके भी आ सकता है कि ये टिश्यू जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर आ सकता है कि इसका फंक्शन क्या है। तो दोनों सेपरेट करके भी आ सकते हैं और एक का ही दोनों भी पूछा जा सकता है, तो आपको करके जाना है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सेकेंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड एरियोलर टिश्यू, फोर्थ कार्डियक मसल और फिफ्थ है स्टोमेटा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कार्डियक मसल पूछ लेंगे कहाँ पे होता है, आपको पता होना चाहिए हार्ट के मसल को कार्डियक मसल कहते हैं। हार्ट फंक्शन क्या करता है, तो ये सिंपली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है हार्ट की। आप सुनते हैं ना दिल धड़कता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है हार्ट का, वो कार्डियक मसल की वजह से होता है। तो लोकेशन हार्ट हो गया और फंक्शन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इन सब के आंसर्स कैसे देने होंगे आपको। वहीं पे क्योंकि बायो का चैप्टर है और बच्चों को रहता है कि
कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट होंगे लास्ट मोमेंट पर उनको प्रिपेयर करना होता है। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने डायग्राम छोड़ा होगा लास्ट के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये वो डायग्राम्स हैं जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पहला न्यूरॉन, और ये सारे डायग्राम लेबल्ड होनी चाहिए। लेबल्ड मतलब कि इनके पार्ट्स की नेमिंग होनी चाहिए सही से, तो वो भी करके जाना। तो न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ मसल, यानी 3 टाइप के मसल्स हैं, स्टीरिएटेड, नॉन स्टीरिएटेड और कार्डियक मसल। तीनों का सेपरेटली डायग्राम आना चाहिए। वहीं पे थर्ड है स्टोमेटा, और लास्ट जो हम लाए हैं आपके लिए ट्रैकिड एंड वेसल। ये 2 चीज़ें हो गई, ट्रैकिड और एक वेसल। तो दोनों के दोनों जाइलम के एलिमेंट या सेल्स होते हैं, तो इसीलिए एक साथ लिख दिया है, लेकिन दोनों का डायग्राम क्या होगा, सेपरेट होगा। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको कुछ और टॉपिक्स और क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा बातें होती हैं जिससे हम उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो कोलेनकाइमा, एरेओलर टिश्यू, मेस्टेमेटिक टिश्यू, कार्डियक मसल, इनमें से किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है, और ये मिनिमम 2 मार्कर में आ सकता है और मैक्सिमम 3 मार्कर में आ सकता है। वहीं पे अगर मैं 6 सेक्शन की बात करूँ, गिव रीजन, तो यहाँ पे जो दोनों लाए हैं इनका आपको रीजन देना है। क्या, क्यूटिकल ऑफ डेजर्ट प्लांट इज थिक। जो क्यूटिकल होता है डेजर्ट प्लांट का थिक होता है। अब आप में से कुछ सोचेंगे क्यूटिकल क्या होता है, तो क्यूटिकल लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है आपके, जो बेसिकली ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर जो होगा वेपर के फॉर्म में प्लांट से, उसको रोकने का काम करता है। तो डेजर्ट प्लांट में क्या है, थिक क्यों होता है, तो ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, वाटर की वहाँ पे कमी होती है, और अगर वो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस करेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे, तो उनके लीफ का क्यूटिकल थिक होता है ताकि वाटर लॉस ना हो और वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। वहीं पे अगर मैं सेकेंड की बात करूँ, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। यानी एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को क्या कहते हैं, प्राइमरी टिश्यू कहते हैं। अब प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो पहले आया हो, तो ये दोनों टिश्यू प्लांट में पहले आते हैं या शुरू से आपके जो है प्रेजेंट होते हैं, और सिंपली लेंथ को इंक्रीज करते हैं, और लेंथ का इंक्रीज होना प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होता है। तो क्योंकि दोनों टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और प्राइमरी ग्रोथ मैंने बता दिया क्या होता है, लेंथ का इंक्रीज होना, तो ये करते हैं, इसीलिए इसे प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं। अब वहीं पे आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, जो कि है एक्सरसाइज, ठीक है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्यों हम आपके लिए लेके आए हैं, तो आप समझ सकते हो कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, और बच्चों को लगता है कि सारा आपके जो है चैप्टर के मिड से आएगा, चैप्टर के मिड से आएगा, बीच से आएगा, तो वो एक्सरसाइज की ओर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं और पेपर में एज इट इज रिपीट होते हैं। और आप देख सकते हैं इनके पीछे हमने नंबर भी डाला हुआ है, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। आप एक्सरसाइज में जाएंगे और इस नंबर के क्वेश्चंस को आप करके जाना। तो यहाँ पे पहला है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है। वहीं पे डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर, और यहाँ पे जो मसल फाइबर है ना, वो मसल के लिए है, वही स्टीरिएटेड मसल, नॉन स्टीरिएटेड मसल और कार्डियक मसल, उसका डायग्रामेटिकली उसे एक्सप्लेन करना है। थर्ड की बात करें तो व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। इसी वीडियो पे मैंने आपको पहले बताया कि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं हार्ट की। वहीं पे अगर फोर्थ की बात करूँ, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ये भी इंपॉर्टेंट में डाल दिया था। तो डायरेक्ट आपके ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। नेम द फॉलोइंग, इनका नाम बताना है, यानी ऐसे टिश्यू जो इनर लाइनिंग बनाते हैं माउथ की। तो अगर मैं ऐसे ही आपको बता दूं तो ये होता है हमारा क्या, आपके सिंपली स्क्वैमस एपिथेलियम, उसमें भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, तो ऐसा आपके टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, तो आपको याद रखना फ्लोएम। वहीं पे कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लूइड मैट्रिक्स यानी मेनली फ्लूइड से बना होता है। तो ये हो गया आपका ब्लड, जिसमें प्लाज्मा फ्लूइड कंपोनेंट होता है। वहीं पर अगर बात करें टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमन, मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है आपके सिंपली क्या, टेंडन। वही बोन टू बोन आता तो लिगामेंट बोलते हैं। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू जो फैट को स्टोर करता है। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, आपको पता होना चाहिए नर्वस टिश्यू जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज के ही कुछ और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 6th में हमने लाइन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू
इन द फॉलोइंग, यानी स्किन में, बार्क ऑफ ट्री में, बोन में और लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में कौन सा टिश्यू होगा। तो आपको सिर्फ टिश्यू के नाम बता देने हैं, 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। और वहीं पे लास्ट में वस्कुलर बंडल में भी, ठीक है। और 7th देखें, हाउ डज द कोर एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। कोर पता होना चाहिए, प्लांट का जो स्टेम होता है उसके ऊपर जो ब्राउनिश लेयर देखते हैं ना, डेड सेल से बने होते हैं, उसी को कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। और आप लोग बार्क के नाम से जानते हो, यानी कि पेड़ की छाल, ठीक है, तो उसी को कोर कहा जाता है। तो यहाँ पे कोर प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करता है वो आपको बताना है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस, और आपको सिंपली बता देते हैं कि ये टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपके लिए क्यों लाए गए हैं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे चाहते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स और क्वेश्चन करके जाए जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। और यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।